हाय एवरीवन, मैं अमर नवघरे आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में आया हूँ। आपके और मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद फिर से हो रही है। आज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वेरी इम्पोर्टेंट मेरा सप्लीमेंट या फिर मेरा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो काफ़ी सारी तकलीफ़ों को सुधार सकता है। सॉल्यूशन है बड़ी बड़ी तकलीफ़ों पर, बड़ी बड़ी बीमारियों पर। और इसको अगर हम यूज़ करें या फिर हमारे लोग यूज़ करें तो इसका बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट आता है और मैंने काफ़ी लोगों पे रिज़ल्ट दिया है। और मार्केट में भी काफ़ी हमारे कंपनियों के लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों ने इसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया है और इसका रिज़ल्ट भी दिया है। और उसकी बदौलत हम लोग इसको प्रमोशन कर रहे हैं और इसको हम लोग चाहते हैं कि हर तकलीफ़ दे इंसान को इसको यूज़ करना चाहिए। तो आज का ये जो प्रोडक्ट है या फिर ये जो टॉपिक है ये पूरा स्त्रियों से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, लेडीज से रिलेटेड है। तो इसका नाम है वुमन कंपेनियन। इसका नाम से यही सजेस्ट होता है कि वुमन का साथी, और इसको यूज़ करके फीमेल बनेगी इसकी आभारी, मतलब नारी हो इसकी आभारी। ये स्लोगन भी इसके कारण ही बना है क्योंकि इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम स्त्रियों में पाए गए हैं वो एक तो डेंजरस है, तकलीफदायक है, पेनफुल है, मेंटली डिस्टर्ब करने वाले हैं, मूड स्विंग करने वाले हैं, चिड़चिड़ बनाने वाले हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली महिलाएं काफ़ी डिस्टर्ब होती है, काफ़ी तकलीफ में होती है। लेकिन अपना जो सोशल एरिया जो है, अपन जहाँ रहते हैं, इन सब बातों को माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कस ना करने वाला एक फैक्टर है और इसको लोग इसीलिए डिस्कस नहीं करना चाहते। काफ़ी मैंने लगभग इस कोरोना काल में लगभग 1000 लोगों के करीब पहुंचा होऊंगा। उसमें से जितने भी महिलाएं मिली होंगी या फिर जिनसे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, लगभग वो ये टॉपिक को डिस्कस करना नहीं चाहती है। वो पेन को बेयर करना चाहना पसंद करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पसंद नहीं करते हैं। रादर उनको कोई पूछता नहीं है या फिर सॉल्यूशन देख कोई ऐसा कोई मिलता नहीं है और फिर वो डॉक्टर की तरफ जाते हैं। एलोपैथी में इसका इलाज है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिन के पास मैं गया हूँ उनके पास वो इलाज मिला नहीं है और वो लोगों ने एक ये बताया है कि इसका इलाज होता नहीं है। फिर पेन किलर खाने के लिए बोलते हैं और पेन रिलीफ तो हो जाता है, बट जो प्रॉब्लम की जड़ है वो और क्यों हो रहा है वो उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है। और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी देखने को मिले हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर बढ़ने लगते हैं। काफ़ी लोगों को फिर सिस्ट फॉर्मेशन और ओवरीज और यूटेरस के रिलेटेड और किडनीज के रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको जाना है, लोगों के इन्फॉर्मेशन लोगों ने जो बताया उसके तौर पे मैं ये बोल रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट देने के बाद ज़बरदस्त, आश्चर्यजनक और सुपर रिजल्ट आए हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम है ये उन्होंने यूज़ करना चाहिए। अब तो हम थोड़ी सी चर्चा थोड़ा सा बिहाइंड में जाके बात करते हैं कि भारत में लगभग 30 to 35 करोड़ जनता फीमेल के इस रेंज में आएगी जिनका उम्र होगा लगभग 18 से 45 साल के रेंज में। उसमें से लगभग 50% 60% लोगों को ये तकलीफ होगी, वो जो इस रेंज में आते हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है या फिर वो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। इसके बाद ये इसका रेंज है 18 से 45 स्टार्ट होने का। 18 से स्टार्ट हो जाता है, लगभग एक 8 से 15 साल के रेंज में इसको स्टार्ट करा जाता है, स्टार्ट होती है। उसके बाद 45 से 55 के साल में इसको ये साइकिल स्टॉप होती है, जिसको बोलते हैं मोनोपॉज। ठीक है, तो जनरली स्टार्ट और एंड में भी काफ़ी सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग चेंजेस, अलग अलग हार्मोनल चेंजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। उसमें भी पूरे बॉडी का नक्शा बदलता है और चेंज ओवर होता है। मान के चलो जैसे कि हैंड ओवर कर रहे हो किसी चीज़ को अपन, उस टाइप का एक फैक्टर देखने को मिलता है। अब इसमें मार्केट में काफ़ी सारा सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें यूटेरस और ओवरी का भी काफ़ी अच्छा बड़ा रोल है इसको प्ले करने में। अब रीजंस रिलेटिंग टू साइकिल,
ये क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें अभी इम्बैलेंस डाइट आ गया, जो हम खान पीन में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, श्वसन करते हैं, उसमें डाइट में काफ़ी सारा इम्बैलेंस देखने को मिला है। उसके बाद एनीमिक कंडीशन देखने को मिली है। एनीमिक बोले तो खून की कमी हो जाना या फिर एचबी कम हो जाना, इस टाइप का होता है। स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, डाइट में जंक फूड खाना चालू हो गया है, नींद ना लेना एक फैक्टर हो गया, और वर्किंग एक फैक्टर माना जा सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम ना करना, ये हो गया। ओबेसिटी बहुत बड़ा रीज़न है उसके लिए। दूसरा बीपी, देन हाई बीपी, डायबिटीज़ एक भारी रिजल्ट देखने को मिला है इम्बैलेंस करने के लिए। फिर वो अनहाइजीनिक कंडीशन बोल सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस बोल सकते हैं। ये काफ़ी सारे रीजंस देखने को मिले हैं रिलेटिंग टू साइकिल, जो साइकिल्स को डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल। उसमें देखा गया है कि इरेगुलरिटी बहुत होती है, पेन बहुत होता है, एंग्जाइटी आती है, डेट्स आगे चले जाती हैं या बिफोर आ जाती है, उसमें भी डिस्टर्बिंग हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पेन होना, एक्सेसिव इन्फेक्शंस काइंड ऑफ परिस्थिति हो जाना। फिर उसमें स्ट्रेस बढ़ता है, और मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण फिर आदमी फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है और तकलीफ़ें बढ़ना चालू हो जाती है, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसमें एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक देखा गया है, जो 60% महिलाओं में आजकल देखा गया है, जो आज के चेंज ओवर के ज़माने में, फास्ट ज़माने में देखा गया है। ये भी एक डेंजरस तरीका है ये। अब ये दोनों तीनों चीज़ें हो गई हैं, हमने पूरा इंडिया का हाल देख लिया है किस तरह का है फीमेल रिलेटेड। अब इसके मार्केट में सॉल्यूशंस क्या है, उसके ऊपर आते हैं। मार्केट में सॉल्यूशन, एलोपैथी में तो इसका सिर्फ पेन किलर है, और फिर ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, वो एक देखा गया है। उसमें फिर बाद में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, वो एक तरीका है। और अब इतना सब बताने के बाद, कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करने के बाद, रीजंस को डिस्कस करने के बाद, हमने जो प्रोडक्ट लाया है, जो हमारी कंपनी का स्टार प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि फीमेल भी इक्वली साथीदार है पूरे इस लाइफस्टाइल में। और हमारी कंपनी में लगभग 70% फीमेल काम करती है, तो ये प्रोडक्ट सबके लिए एक वरदान की तरह है। अब ये इसका रोल क्या है, ये है क्या एक्चुअली, तो हम लोग देखते हैं कि ये नेचुरल फार्मूला है। इसके ऊपर लिखा भी है कि नॉन हार्मोनल फार्मूला कहते हैं इसको, मतलब इसमें ऐसा कुछ हार्मोन्स ऊपर से डाला नहीं गया है, ये नॉन हार्मोनल फार्मूला है, नेचुरल तरीका है साइकिल्स को सुधारने का। इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटी डाली गई है, जैसे कि फर्स्ट देखी जाए तो इसमें लोधरा, मंजिष्टा, अशोकचल ये डाला गया है। ये पूरे तुम्हारे साइकिल्स को और इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करेगा। देन इट बैलेंस हार्मोन्स ऑल्सो, और उसके बाद पेन रिलीव भी करेगा। उसके बाद अगर हम देखें, इसमें बाला भी डाला गया है, गोक्षुर भी डाला गया है, ब्राह्मी भी डाला गया है। ये सब पूरे तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को काफ़ी ये देगा, बढ़ोतरी देगा, स्ट्रेंथ देगा। ब्राह्मी दिमाग को ठीक करने में या फिर शांत करने में या चिड़चिड़ापन दूर करने में काम में आती है। गोक्षुर जो है फ्लशिंग का काम अच्छा करता है। बाला पेन रिलीवर है, ओरिस और यूटेरस के लिए फंक्शन को सही करने में काम में आते हैं। उसके बाद पुनर्नवा और दारू हरिद्रा जो है, ये सुपरस्टार हब इसमें डाली गई है। पुनर्नवा क्या करता है, पुनर्नवा जो अनवांटेड मटेरियल जो बॉडी में स्टैक कर जाता है, उसको आउट करने का, फ्लश करने का काम पुनर्नवा करता है। दारू हरिद्रा जो है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है, और मेटाबॉलिज्म ऑल्सो ये बराबर करता है। उसके बाद ब्राह्मी जो पूरा दिमाग पे काम करता है, मेंटल स्ट्रेस दूर करने का काम करता है। उसके बाद जो मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें शतावरी, अश्वगंधा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उसके बाद श्वेता मुसली भी डाला गया है इसमें, और शतावरी भी डाला गया है, जो एनीमिया और खून से रिलेटेड इश्यूज़ को सोल्यूशन देने का काम करता है। तो इस तरह की हर्ब्स इसमें काफ़ी सारी डाली गई है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। लोधरा, मंजिष्टा,
अनंत मोल डाला गया है, उस पर गोक्षुर ब्राह्मी डाला गया है, शंख पुष्पी भी है, इसमें अशोक चल है, देन श्वेत मुसली डाला गया है, अश्वगंधा, नारू हरिद्रा डाली गई है, पुनर्नवा डाला गया है, जष्टी मधु डाली गई है, नगर मोथा और बहुत सारी लगभग 15 के करीब इसमें सुपरस्टार हर्ब्स डाली गई है, जिनका ये ब्लेंड बनाया गया है एक ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें अगर आप ये देखेंगे, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स तो डाले गए हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी डाली गई ये एक देखने वाली बात है। इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हायर साइड में है, इसकी वजह से रिजल्ट किसी भी हालत में आएगा ही आएगा, इसका देखा गया है। तो इसमें और वर्क्स नेचुरली विद द बॉडी, ये भी कहा गया है। इसमें विद गुडनेस ऑफ द 19 हर्ब्स, मतलब इसमें 19 हर्ब्स डाली गई है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मार्केट में इस तरह का क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट देखने को मिलेगा नहीं। और बेस्ट बात तो ये है कि आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड है, इसका ये जो लोगो है ये प्रीमियम मार्क वाला है। और एलिमेंट ये जो ब्रांड है इसको 1920 में बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड ऑल्सो मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर इसको यूज़ करेंगे तो बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ चुके हैं कि ये लेते कैसे हैं। तो इसको लेने का तरीका सिंपल है। सुबह मॉर्निंग में 10 ml, रात में 10 ml, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में लेना है। अगर कंडीशन अगर डिफरेंट टाइप की है, जैसे कि एनीमिक है तो फीलिंग लिक्विड ले सकते हैं, पेन ज़्यादा है तो नोवेदना जेल इसके साथ ले सकते हैं, अगर स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है तो फाइट स्ट्रेस ले सकते हैं, और अगर पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ देना है तो 95 भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर स्ट्रेंथ वाइज डाउन है, वीक है, वीकनेस फील हो रहा है या फिर चक्कर जैसा लग रहा है, तो इसके साथ अपन एडिशनल में फूड सप्लीमेंट्री के तौर पे न्यूट्री लाइफ ले सकते हैं और कवच पाश ले सकते हैं, जिसका रिजल्ट ज़बरदस्त आता है, पावरफुल आता है, ज़बरदस्त आता है। तो इसको इस तरह से लेना है। अब इसको किस कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। इसको प्रेग्नेंट वुमन नहीं ले सकती हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उसमें नहीं देना है। और उसके बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बच्चे होने के 3-4 महीने में अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर से इसको चालू करना है, इसकी वजह से वो रिज़ल्ट आना चालू हो जाता है। तो इन एंड आउट ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसके तरीके के लेने के तरीके को कैसा है और इसका रिज़ल्ट किस तरह से हो सकता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और ये प्योर प्रोडक्ट होने की वजह से रिज़ल्ट आता ही है। ये आपको वीडियो समझा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होते जा रहा है, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स को पूछ सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस मैं बनाते रहूँगा और आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। ऐसे बहुत सारे यूज़फुल, पावरफुल और आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, और सप्लीमेंट के तौर पे इसका रिज़ल्ट मार्केट में काफ़ी देखा गया है। आई होप ये सब कुछ जानकारी आपके लिए कामयाब सिद्ध होगी और कारगर सिद्ध होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि हर एक बंदा और हर एक घर में इसकी ज़रूरत है, और यूज़फुल प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी में होना एक बात होनी चाहिए, एक ज़बरदस्त बात है, होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।